हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th हिंदी का कृतिका का पार्ट 1 माता का आंचल की क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई के एग्जाम में 2008 और 9 में आया हुआ है। तो मोस्टली इस चैप्टर में क्या है ना, माता का आंचल चैप्टर का नेम है। इसमें जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो माँ को अधिक प्यार करते हैं, ठीक है। उनसे कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो जाके माता के आंचल में छिप जाते हैं। वो पापा के पास कम जाते हैं, माता के पास ज़्यादा जाते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। तो आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो आंसर है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। जो माता होती है ना, जो माँ होती है, वो अपने बच्चों को हृदय से लगा कर रखती है। बच्चों को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि पिता से भी बहुत सारे अपार स्नेह प्यार मिलते हैं, लेकिन जब विपदा आती है हम सभी पर, हम सभी किसी परेशानी में होते हैं, डर लगता है, तब जाके मम्मी के आंचल में छिप जाते हैं, ठीक है। तो माँ की गोद में हमें बहुत सारी सुख शांति मिलती है, लगता है कि हम सब बहुत सुरक्षित हैं। सो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जैसे कि जब बच्चे रोते रहते हैं, उनके दोस्त आ जाते हैं तो उनको देखकर आप रोना भूल जाते हो, आप खेलने चले जाते हो, ठीक है। तो वैसे भोलानाथ के साथ भी हुआ। आंसर इज, भोलानाथ को जब भी साथी बालकों की टोली दिखाई देती तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरु जी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर, भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। इस चैप्टर को आप अपने आप से जब रिलेट करोगे तो आप भी ऐसे ही बचपन में कुछ रहे होगे। जब आप डांट खाते होगे, रोते होगे, तो आपके जब फ्रेंड्स खेलने आते होंगे तो आप उनके साथ खेलने चले जाते हो, ठीक है। तो उस खेल खेल में हम सभी गम, दर्द, ठीक है, जो हम लोग रोते थे, क्यों डांट पड़ी थी, सब चीज़ें भूल जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भोलानाथ और साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? जैसे कि जो भोलानाथ और उनके साथी हैं, मतलब जो लेखक है, वो सभी लोग बहुत पुरानी टाइम के थे, ठीक है। तो उनकी जो खेल सामग्री थी वो बहुत पुरानी थी, अब की तरह नहीं है। जैसे कि पहले बहुत सारे गेम होते थे, गिल्ली डंडा, ठीक है, चोर सिपाही, छुपम छुपाई, और पत्ते मिट्टी के घर बनाते थे, गेंटड़ी, तो ऐसे बहुत सारे गेम होते थे। लेकिन अब के ज़माने में जो चिल्ड्रंस है वो मोस्टली खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब खेलते हैं, ठीक है। वो ये सब गेम नहीं जानते जो पुराने ज़माने में खेले जाते थे। तो आंसर है, भोलानाथ व उनके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। मतलब आसपास कुछ भी दिख जाए, टायर दिख जाए, मिट्टी दिख जाए, उन्हीं सब चीज़ों से वो खेलने लगते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश रहते थे। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बहुत ज़्यादा भिन्न है। आजकल के लोग बैट बॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो ऐसे कौन से प्रसंग हैं जो आपके हृदय में, ठीक है, अति गहराई तक गए हैं? वो कौन से प्रसंग हैं? तो आंसर इस, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ता है, वो भी एक खेल है। शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, जो पिता है वो शिथिल हो जाता है, जैसे कि खुद को ऐसा दिखाता है कि मैं कमज़ोर हूँ, और बच्चा जो है ना वो सोचता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो वो अपना और बेस्ट देता है। और पछाड़ खाकर गिर जाना, पिता जो है वो ऐसा दिखाता है कि मैं हार गया और नीचे गिर जाता है। बच्चे का अपने पिता के मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होकर बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है, ठीक है। ये जो प्रसंग है, जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ रहा है, जो पिता है वो खुद को कमज़ोर साबित कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, तो बच्चा जो है जीत कर काफ़ी खुश हो जाता है।
बच्चे का पिता का मूंछ को खींचना, ठीक है, मूंछ को खींचता है तो पिता जो है बहुत खुश होता है। 6 क्वेश्चन है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। मतलब 30वीं शताब्दी थी, मतलब 30वीं दशक जो है उसमें जो ग्राम संस्कृति है, मतलब जो गांव की संस्कृति है, उनका चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देंगे, मतलब पहले के गांव के लोग कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, घर कैसा था, रहन सहन कैसा था, और आज की कंपैरिजन करना है। तो आंसर इज, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अंततः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में दिखाई देते रहे होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 20वीं दशक था, उसमें जो लोग थे वो काफ़ी खुश रहते थे, ठीक है, वो एक दूसरे को, मतलब खुश तो अभी भी हैं, लेकिन पहले लोग जो है ना वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे जाकर, और फिर उनके जो रहन सहन है वो काफ़ी अलग थे। पहले इतना गैस नहीं था, मतलब जो LPG CNG वो इतना नहीं था, लोग चूल्हों पर खाना बनाते थे और फिर इकट्ठा सब लोग रहते थे, मीन्स जॉइंट फैमिली होती थी, प्यार स्नेह ज़्यादा होता था। अब क्या है, अब लोग बंटवारा कर लेते हैं, सबका घर अलग अलग हो गया है। पहले के लोग खेती पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वो लोग मोस्टली उसी पर निर्भर करते थे, जानवरों को पालते थे और फिर रात में अपने बच्चों को कहानियाँ भी सुनाते थे, दादी दादा जो होते हैं। लेकिन अब वो सब कहाँ है, ठीक है, अब तो बच्चे मोस्टली टाइम जो है वो टीवी में बिताते हैं, टीवी देखकर। और आज के जो घर हैं वो सिमट गए हैं, मतलब अब छोटा सा ही घर है, उसी में सब कुछ अवेलेबल है। पहले का जो घर होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, मिट्टी का घर होता था, बाहर स्पेस होता था, लोग खेलते थे, बच्चे खेलते थे उसमें। और आज की नई संस्कृति जो है वो बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। और फिर आज हमारी सबकी संस्कृति में जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना लगे, जबकि पहले बच्चे जो है वो धूल मिट्टी से ही घर बनाकर उसी में ही खेलते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुलझाएं। तो इस चैप्टर का नेम जैसे कि है माता का आंचल, तो आपको और भी बहुत सारे शीर्षक समझ में अगर आ रहे हैं तो आपको बताना है। तो आंसर है, इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताएं का वर्णन हुआ है। शैशव मतलब होता है ना शिशु अवस्था, ओके। तो जैसे कि बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, माँ का वात्सल्य, मेरा शैशव, ठीक है। तो जो बच्चे का पिता के साथ बहुत सारा लगाव है, प्रेम स्नेह है, वो शैशव की मस्त क्रीड़ाएं मतलब बचपन की बहुत सारी खेल, ठीक है, वो माँ का वात्सल्य जो है वो मेरा शैशव मतलब मेरा बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के प्रति जो उनका प्रेम है वो कैसे वो दिखाते हैं, ठीक है। तो आंसर है, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है। जब बच्चा माँ से पिता से जिद करता है तो वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रियाएं करके अपने प्रेम को प्रकटीकरण करते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, ठीक है, ऐसे परेशान नहीं, मस्ती करते हैं, तो वो भी एक जरिया है अपने प्रेम को प्रकट करने का। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलते हैं, वो भी उनका एक प्रेम होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए।